फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप पास बन चुके। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको प्राची के आधे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम आज लेने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि प्राची क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्राची के चैप्टर को हम बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी प्राची क्वेश्चन है हमें अच्छे से रट जाए। ये नहीं सोचना है कि प्राची याद नहीं होता है या फिर 2-3 नंबर से क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। इसी को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे और उनको अच्छे से याद करते चलेंगे, और बीच बीच में पर्यायवाची का हम रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि पर्यायवाची के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में आधे बच्चे भूल जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किसी किसी पर्यायवाची में दो सेम आंसर उनके होते हैं, क्योंकि एक ही पर्यायवाची दो उसकी मीनिंग हो सकते हैं। तो आगे बढ़, अब टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चन लिए हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं। मैं पर्यायवाची के वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने पर्यायवाची में लिया है। पर्यायवाची इतने सारे होते हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। जो एग्जाम में बनते हैं, जो बन सकते हैं और जो प्रीवियस में आ चुके हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप देखिए, आनंद का क्या क्या हो जाएगा तो आप बता दोगे। आनंद का पर्यायवाची क्या क्या होता है तो आप बता दोगे सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद और उल्लास, आह्लाद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे, अगर आपको आनंद की जगह सुख दे देंगे तो सुख का पर्यायवाची बताना होगा। तो आपको उस तरह से आप स्टेप से आप इसको याद कर लीजिए कि आनंद का आप क्या क्या बता दोगे। सुख, हर्ष, प्रसन्नता, ये उल्लास, ये भी आप बता दोगे। आपको क्या याद करना है? आपको प्रमोद याद करना है और आह्लाद आपको याद करना है, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी पता होते हैं, तो आप उसका देख के बता दोगे, आपको कुछ ही याद करने हैं। अब देखिए उजाला का क्या है? उजाला का आप तीनों का बता दोगे, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। तो उजाले का क्या हो जाता है तो आप बता दोगे प्रकाश, रोशनी और चांदनी। किसका हो जाएगा पर्यायवाची? तो आप बता दोगे उजाला का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर आपको प्रकाश दे देंगे तो आपको उजाला पर टिक करना होगा। अब बात करते हैं कमल पर। अब बात करते हैं कमल के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा तो आपको ये याद करना होगा। कमल का क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। तो क्या हो जाएगा? तो कमल के पर्यायवाची ये सब हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से देख के चल करना है इन क्वेश्चंस को कि कमल के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इनको देख लीजिए। कमल के पर्यायवाची आपको फरा रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को इसी वीडियो में पढ़ लो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। आप इन क्वेश्चंस को लिख लिख कर पढ़िए, लिख लिख कर ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ अच्छे से याद हो जाएगा। आपको एग्जाम में दिखाई देगा कि आप ऐसे लिख रहे थे। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आपको उसको 2-3 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आप लिख सकते हो लिख लिख के इनको याद कर लो, आप दोबारा नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब बात करते हैं कामदेव की। कामदेव में क्या क्या हो जाएगा? तो कामदेव में देखिए काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पश्चर, मंथन, रतिपति या फिर मनसित, पुष्पधंधा। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कामदेव का काम को तो आप बता दोगे काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पश्चर, मंथन, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवाय। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली बारी में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से लिखिए, तिबारा लिखिए, बार बार उसको लिखते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा गणेश। अब गणेश का क्या क्या होता है? गणेश के आप आधे ज्यादा बता दोगे। गणेश का क्या बता दोगे? आप बता दोगे आप गणेश का गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एक दंत। आपको पता है एक दंत बोलते हैं और लंबोदर बोलते हैं, लंबा है उधर जिसका, कौन हो जाएंगे? वो गणेश हो जाएंगे। तो भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसूत, मोदक प्रिय, विनायक। आप इसके लगभग आप इसके आंसर बता दोगे कि गणेश का पर्यायवाची क्या होता है। तो आपको कुछ याद करना है, आपको वक्रतुंड याद करना है और आपको भवानी नंदन याद करना है, बाकी तो आप लगभग बता दोगे। तो अब देखिए बात करते हैं गाय की। तो गाय के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा तो आप बता दोगे गो, धनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो गाय का आप बता दोगे, गाय का हो जाएगा गो, धनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। तो आपको गाय का याद करना होगा, क्योंकि गाय के आप क्या बता दो, गाय का सिर्फ आप एक बता दोगे गो, बाकी और गौरी भी आप बता दोगे, आपको बाकी याद करने होंगे। धनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी आपको याद कर रहे होंगे, ताकि आपको फिर आपको गाय का पता चल जाएगा कि गाय को गो ही नहीं। अगर आपको मान लीजिए आपको गाय नहीं देके आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सुरभि दे देगा,
तो आपको गाय पर टिक करना होगा। तो आपको ये एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, तो इनको हम अच्छे से लेके चलेंगे। पर्यायवाची को भी मिस नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पर्यायवाची के बनेंगे मैं आपको सारे कराऊंगी, उनके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। उसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। पर्यायवाची जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी इनको रट लीजिए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप घर में रहिए, ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपको अपने आप में कुछ नहीं होगा। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने घर वालों के बारे में सोचना है कि आप बाहर से जाकर कोई भी बीमारी घर में नहीं लेकर आना है, ताकि अगर आप सुरक्षित रहोगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना घर में ही रहिए, और ताकि आप बाहर से कोई बीमारी घर में लेकर नहीं आए और आप भी सुरक्षित रहे और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहे। ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है, जो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आपको टाइम मिला है, आप घर में बैठिए, आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। फिर जिंदगी भागदौड़ी में फिर लग जाएगा, एग्जाम कभी भी हो जाएगा। जब ये कोरोना वायरस की टेंशन खत्म हो जाएगी तो एग्जाम होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए एग्जाम देने के लिए। आप जब भी एग्जाम हो आपको ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए कि एग्जाम होगा तो हमें सब कुछ आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहोगे। तो क्या बताइए चंद्रमा का क्या हो जाएगा? तो आप बता दो चंद्रमा का हो जाएगा शोभ, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाचर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगाकर। मैंने आपके लिए बहुत सारे इसलिए लिए हैं, अब मैं आपको दो दो तीन तीन करा देती हूँ, उससे क्या होता आपको देख लीजिए। आप एक बार नजर में एक बार इनको पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन जितने भी चंद्रमा के बन सकते हैं मैंने ये सारे ले लिए, आपको दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक ही में इसमें सब में ले लिए हैं। अगर मैं आपको मान लीजिए मैं आपको 2 या 3 दे देती सिर्फ इसके बारे में, तो कोई दूसरा आ जाता, तो इसलिए मैंने सभी लिए हैं। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में लिए हैं। तो आप एक बार फिर देख लीजिए। मैं आपको 2-2 बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाए। तो लिख के याद कीजिएगा। आप बताइए चंद्रमा के क्या हो जाएगा? तो आप बता दोगे सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाचर, शशि, राकेश, हिमवत, कलाधर, इंदु, मृगाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर में क्या हो जाएगा? तो आप ईश्वर का बता दोगे। ईश्वर में तो आप बता दोगे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं? आपको सिर्फ याद करने हैं जगदीश और अगोचर आपको याद करना है ईश्वर में, क्योंकि आपको ईश्वर का याद हो जाएगा। परमात्मा भी आपको पता है, परमेश्वर भी पता है, भगवान भी पता है, तो आप इसको क्या याद करना है? आपको जगदीश अगोचर याद करना है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अब बात करते हैं अग्नि की। अब बात करते हैं अग्नि की पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप बता दोगे। अग्नि का मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए अग्नि पे तो आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखोगे उतनी बार कम है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आपको अग्नि का उत्तराखंड के ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, यूपी का कोई सा भी, जिस एग्जाम में हिंदी आती है, अग्नि के पर्यायवाची के क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। कई बार पावक दे देते हैं, कई बार अनल दे देते हैं, तो आपको बताना होगा। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आग भी देते हैं, जागदेव भी देते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर धूमकेतु भी दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में। तो आप देख लीजिए अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा। तो आप बता दोगे पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, विषानर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। तो क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे आग के? तो आप बता दोगे अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, विश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। तो क्या हो जाएगा? तो आप बता दोगे अग्नि की पर्यायवाची। इनमें से आपको याद करने, आपको लिख याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक बार भी समझ नहीं आता दोबारा देखिए। आप बहुत ज्यादा पर्यायवाची लिए मैंने, बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत सारे पर्यायवाची क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। मैंने आपको कराया, मैंने आज भी आपको सारे पर्यायवाची करा दिए। आप रोज 5-5 भी याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप देखिए मैंने कितने सारे करा दिए आपको, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने आपको उत्तराखंड के आभूषण, अगर आपको याद नहीं होते हैं, मैंने उत्तराखंड के आभूषण के लिए आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के सारे आभूषण याद हो जाएंगे, सारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र आपको याद हो जाएंगे, सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे। मैंने आपके लिए अलंकार हिंदी का टॉपिक कराया है। अलंकार एक बार देखोगे याद हो जाएगा, समास एक बार देखोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा, एग्जाम में से क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं कमल की। कमल की क्या आ जाएगा? तो बता दोगे कमल दोबारा रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, देख लीजिए कमल का क्या क्या हो जाएगा। कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, इंदिवर, राजीव, उत्पल। तो इसका क्या हो जाएगा कमल का? तो आप बता दोगे कमल के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे। कमल भी इंपॉर्टेंट है, तो कमल पर भी आप इंपॉर्टेंट
लिख दीजिए कमल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से कमल भी इंपॉर्टेंट है। तो कमल का क्या क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, इंदिवर, राजीव, उत्पल। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं आम की। तो आम का क्या हो जाएगा, तो आम का क्या हो जाएगा, आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार, अतिसौरभ या फिर अमृत फल। तो आपको कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, कई बार एग्जाम में अमृत फल भी दिया हुआ है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो आप ये देखिए आम में क्या क्या हो जाएगा, आप आम्र बता दोगे, रसाल भी बता दोगे और अमृत फल बता दोगे। तो आपको क्या याद करना है, इसमें आपको 3 याद करने हैं, पिकबंधु, सहकार, अतिसौरभ। आपको याद करना है कि ये आम के पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में क्या हो जाएगा, समृद्धि और विभूति हो जाएगा, कि समृद्धि वृद्धि होती है उसका ऐश्वर्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आज का हो जाएगा, ऐश्वर्य का हो जाएगा समृद्धि, समृद्धि होना, आगे बढ़ना मतलब समृद्धि होना, उसमें विकास होना, तो समृद्धि विभूति होना। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं औरत की। औरत में क्या हो जाएगा, तो आप औरत का बता दोगे, स्त्री बता दोगे आप, जोरू, घरवाली, घरनी, आप इसका बता दोगे औरत का। अब इसका भी, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बता दोगे इसका आंसर आप अपना आप दे दोगे। अब नेक्स्ट देखिए, आपको याद करना है, घरनी आपको याद करना होगा, बाकी आप बता दोगे। अब देखते हैं इसमें, अब बात करते हैं उत्कर्ष की। उत्कर्ष में क्या हो जाएगा, उत्कर्ष में हो जाएगा समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। तो उत्कर्ष में क्या क्या याद करना है आपको उत्कर्ष में प्रशंसा को आपको पता होगा। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। तो आपको ये सब उत्कर्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आपको मेन ज्यादा फोकस करना है, आपको समृद्धि का पता होना चाहिए, प्रगति का पता होना चाहिए, बढ़ती, उठान। तो आपको ये याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार प्रशंसा दे देंगे तो आपको वहां पर उत्कर्ष पर टिक करना होगा। उठान दे देंगे, उठान आप नहीं समझ पाओगे एग्जाम में देखने के बाद, एग्जाम में नहीं पहचान पाओगे, तो आप ये भी याद कर लीजिए, उत्कर्ष उठान पर्यायवाची है उत्कर्ष का, प्रशंसा का। तो कोई भी इसमें से देंगे, आप उस पर टिक कर दोगे कि उत्कर्ष का पर्यायवाची उठान होता है। अगर उठान दे देंगे तो वहां पर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखाई दे तो उस पर टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं कोकिल की। कोकिल मतलब कोयल, कोयल की बात हो रही है। अब कोयल में आपको कोयल दे देते तो मैं आपको कोयल ना देकर मैंने आपको कोकिल दिया है, ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो। तो कोकिल क्या हो जाएगा, तो कोकिल मतलब हो जाएगा कोयल। अब कोयल में देखिए, कोयल का क्या क्या हो जाएगा, कोकिल में हो जाएगा कोयल, पिक, बसंत दूत, कोकिला या फिर प्रभूत। तो आपको याद हो गए कोकिला के, तो कोकिल के याद हो गए आपको। अब देखिए कोकिल, कोयल, पिक, बसंत दूत, कोकिला, प्रभूत। तो आपको कोयल का भी याद हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कोकिल पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि कोयल का भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब बात करते हैं क्रोध की। क्रोध में हो जाएगा कोप, रोष, आकर्ष, गुस्सा, आक्रोश। तो क्रोध में आपको क्या बता दोगे, गुस्से का भी बता दोगे आप, आक्रोश भी आप बता दोगे। तो आपको याद करना है कोष, रोष और आकर्ष आपको याद करना है। तो क्रोध के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो आप बता दोगे कोप, रोष, आकर्ष, गुस्सा, आक्रोश क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। तो आप इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। चांदी आप कितनी बार देख लीजिए, आप बहुत बार एग्जाम में चांदी का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रजत, सौंध, रूपा, रूपक, रौप्य या फिर चंद्रहार। तो क्या हो जाएगा चांदी का, तो चांदी का आप बता दोगे। चांदी को बोला जाता है रजत, सौंध, रूपा, रौप्य, चंद्रहास होता है चांदी का पर्यायवाची। अब नेक्स्ट करते हैं, अब देखते हैं घर। अब घर का क्या हो जाएगा, घर का क्या आप बता दोगे, आप बता दोगे आवास बता दोगे, गृह बता दोगे, निकेतन बता दोगे, निवास, भवन, वास स्थान, शाला, सदन। तो आपको याद क्या करना है इसमें, तो आपको याद करना है आलय, गेह और निलय और वास स्थान, शाला, सदन आपको याद करना है। बाकी पे आप 100% टिक कर दोगे कि घर का पर्यायवाची क्या होता है। अगर उसमें से पूछा गया तो आप 100% मैं गारंटी लेती हूँ आप अपना आंसर सही लगाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखिए किरण। किरण में क्या हो जाएगा, रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। तो क्या हो जाएगा किरण का, तो आप बता दोगे रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। तो याद हो गया किरण का। तो आप एक दो बार लिख कर देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। किरण का भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब नेक्स्ट हो जाएगा, बात करते हैं चोर की। अब देखिए चोर को क्या बोला जाता है, चोर के पर्यायवाची देख लीजिए। अब इसमें हो जाएगा खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोशक। तो क्या हो जाएगा चोर का, तो आप बता दोगे चोर का हो जाएगा खनक, तो चोर का हो जाएगा खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर या फिर मोशक। तो हो गया आपको चोर का भी याद। अब बात करते हैं अब लास्ट हो जाएगा तलवार की।
तो तलवार में क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे पर्यायवाची क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। इससे अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी देख लीजिए। आज से जो भी पर्यायवाची आते हैं मैंने आपको वो कल करा दिए है, बाकी हमने इस वीडियो में ले लिए। बाकी पर्यायवाची हम एक दो बार बीच बीच में करते रहेंगे ताकि पर्यायवाची हमें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे कवर करने हैं। क्योंकि पर्यायवाची क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, अगर हम बार बार इनको कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिन क्वेश्चन में बच्चे तुक्के लगाते हैं उस क्वेश्चन को आप 100% ठीक करोगे। तो क्या हो जाएगा, तलवार का हो जाएगा अशी, करवाल, चंद्रहार, चंद्रहास, खड़क या फिर कृपाण, शमशीर। तो तलवार का क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे असी, करवाल, चंद्रहास, खड़क, कृपाण या फिर शमशीर। तो तलवार का हो जाएगा, आप बता दोगे तलवार की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप तलवार का इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि तलवार के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं। तो तलवार के आपको सारे याद करने होंगे। क्या हो जाएगा, अशी, करवाल, चंद्रहार, खड़क, कृपाण या फिर शमशीर। शमशीर तो आप बता दोगे, आपको याद करना होगा कृपाण, खड़क, चंद्रहार, करवाल, अशी आपको याद करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो अगर आपको मैं फिर बता देती हूँ, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को कवर कीजिए। इस जो टाइम आपको घर में बैठने के लिए मिल रहा है इसमें पढ़ाई कीजिए। आपने जितने भी क्वेश्चन आप जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई कीजिए। अगर आप अब पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जब भी एग्जाम होगा आपको एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी उनको जरूर देख लीजिएगा। और फिर बहुत जरूरी बात, आपको बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.